नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे हैं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। अभी तक हमने समीकरण जो है हमको बना बनाया मिला और हमने समीकरण को हल किया। लेकिन अब प्रश्न आ गया है कि जो है हमको युगपत समीकरण पर आधारित शाब्दिक प्रश्न पढ़ना है। शाब्दिक प्रश्न मतलब यह जो है प्रश्न दिया रहेगा, शब्दों में रहेगा। शाब्दिक मतलब शब्दों में रहता है। तो ये किस प्रकार का प्रश्न होता है पहले आपको मैं बताऊं। ये शाब्दिक प्रश्न जो होता है इसमें दो शर्तें दी जाती हैं और दो ही चीज पूछा भी जाता है, और जो पूछा जाता है उसी को मानते हैं और उसे मानक कहते हैं, और मानक को जो है उन शर्तों में रखते हैं और हमें समीकरण मिल जाता है। जब समीकरण प्राप्त होता है तो हम समीकरण को हल करते हैं। तो किताब में जो है युगपत समीकरण जो है पर आधारित शाब्दिक प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि सवाल को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें दो शर्त मिलेगी और दो चीजें पूछी जाएगी। तो दी गई जानकारी के आधार पर जो है वह व्यंजकों के लिए चरांक का उपयोग करते हैं। x या y का उपयोग करते हैं, a और b का भी उपयोग कर सकते हैं, p और q का उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन 90% x y का उपयोग लोग करते हैं, a b का भी उपयोग कर सकते हैं। दो चरांकों का उपयोग करना है और चरांक होते हैं जिसके मान बदलते रहते हैं। वो अंग्रेजी वर्णमाला का a से लेकर के z तक सब चरांक है। क से लेकर ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला में चरांक है। किसी भी भाषा का जो है वर्णाक्षर जो है वह चरांक ही कहलाता है। तो चरांक का उपयोग करके कथन को जो है वह गणितीय रूप में, गणित की भाषा में लिखते हैं और उच्च पद्धति का उपयोग करके जो है समीकरण हल करते हैं। उच्च पद्धति मतलब उसमें उसके बाद कई पद्धतियां हैं, लेकिन आप यहाँ पर केवल विलोपन विधि मैंने आपको बताया है, तो समीकरण को केवल विलोपन विधि से हल करेंगे। आगे 10वीं क्लास में भी आपको यही मिलेगा, लेकिन पद्धति उसमें जो है अलग अलग हो जाएगी। विलोपन भी रहेगी और आगे रहेंगी, उसको बताया जाएगा। उसके बाद समीकरण हल हो जाता है तो प्राप्त हल को जो है वह समीकरण में रख करके उसकी जांच भी करते हैं। मैंने जांच करना उस दिन बताया था कि जो मान आता है उसको रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है, और फिर उत्तर को लिखते हैं। शाब्दिक प्रश्न जो है वह संख्या पर आधारित होता है, आयु संबंधी होता है, अपूर्णांकों पर आधारित होता है, आर्थिक जो है व्यवहार पर आधारित होता है, भूमि की आकृतियों पर आधारित होता है, वेग पर आधारित होता है, चाल, दूरी और समय पर। तो वेग में जो है वेग, दूरी और समय पर आधारित होता है। तो ये सब जो है इस पर आधारित होता है। तो आइए जो है हम लोग सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कि जो है सवाल कैसे इसके होते हैं और कैसे हल किया जाता है। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो बिना सवाल हल किए हुए समझ में नहीं आएगा, इसलिए सवाल को हल करते हैं। तो पहला सवाल हम देखते हैं इसका। आइए सवाल को देखते हैं। किसी लिफाफे में कुछ 5 रुपए के नोट और कुछ 10 रुपए के नोट। नोटों का कुल मूल्य 350 रुपए है। पहली शर्त, मैंने कहा था दो शर्त दी जाती है, तो पहली शर्त हो गई 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के 2 गुने से 10 अधिक है। 5 रुपए वाली जो नोट की संख्या है, अगर 10 रुपए के नोटों की संख्या का 2 गुना कर दे तो उससे भी 10 अधिक है। तो लिफाफे में 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, मतलब 5 रुपए के कितने नोट है और 10 रुपए के कितने नोट है, आपसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा था कि जो चीज पूछता है हम उसी को मान लेते हैं। तो माना 5 रुपए के x नोट, माना लिफाफे में, लिफाफा है, माना लिफाफे में 5 रुपए के x नोट, रुपए के x नोट तथा 10 रुपए के y नोट है। अब इसकी पहली शर्त है, यहां हम लिखेंगे पहली शर्त। मैंने बताया था दो शर्तें होती है। पहली शर्त कह रहा है 5 रुपए
और 10 रुपए के नोट है। 5 रुपए का अगर एक नोट होगा तो उसका मूल्य 5 एकम 5 रुपए होता है, लेकिन अगर 5 रुपए का 2 नोट होगा तो उसका मूल्य 5 दूनी 10 रुपए होगा। 3 नोट होगा तो 5 तिहाई 15 रुपए होगा। तो यहाँ पर 5 रुपए का x नोट है तो 5x उसका मूल्य होगा 5x, और 10 रुपए का जो है y नोट है तो 10 रुपए का y नोट है तो 10y। ये 5x इसका हो गया और ये 10y हो गया, ये मिलाकर होता है 350। पहली शर्त जो है आपकी कंप्लीट हुई और पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी शर्त को देखिए। दूसरी शर्त में क्या आता है, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी शर्त में कह रहा है कि 5 रुपए के नोटों की संख्या यह बराबर है 10 रुपए के नोटों की संख्या का 2 गुना और उससे भी 10 अधिक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 रुपए के नोटों की संख्या यह बराबर है 2 गुणे 10 रुपए के नोटों की संख्या। 10 रुपए के नोटों की संख्या और उससे भी 10 अधिक है प्लस 10। अब 5 रुपए के नोटों की संख्या है x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 रुपए के नोटों की संख्या 2 गुणे y और प्लस 10। अब इसको पक्षांतर कर दिया तो इसलिए x माइनस 2y और बराबर 10। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और हम जो है मान निकालेंगे x और y का। तो आइए मैं हल कर रहा हूँ। समीकरण 1 और 2 में जो है वह किसके गुणांक को समान करें, किसको हटाएं। तो मैं y को हटाना चाहता हूँ। यहाँ y का गुणांक है 10 और यहाँ जो है y का गुणांक है 2। अगर इसमें 5 का गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा। और अगर मैं x को हटाना चाहूँ तो यहाँ x का गुणांक 5 है, यहाँ भी 5 का गुणा करें तो जो है यह भी 5x हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में हम 5 का गुणा करेंगे। समीकरण 2 और गुणे 5 तो हो गया 5x माइनस 10y और बराबर 5 दहा में 50। ये समीकरण 3 हो गया। अब इसके नीचे हमने ये समीकरण पहला लिख दिया 5x धन 10y बराबर 350। समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर x और y दोनों के गुणांक समान हैं। आप चाहें तो x को भी हटा सकते हैं, चाहें तो y को भी हटा सकते हैं, विलोपन विधि। लेकिन मैं y को हटाने की बात कहा था मैंने, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 है दोनों का गुणांक। y में समीकरण 3 में भी और 1 में भी y का गुणांक 10 है, लेकिन चिन्ह विपरीत है। जब चिन्ह विपरीत रहता है तो जोड़ते हैं और चिन्ह समान रहता है तो घटाते हैं। तो आइए अब इसको जोड़ेंगे। समीकरण 3 और प्लस 1, 3 और 1 को जोड़ दिया तो जब जोड़ दिया तो ये घट गया। 5 और 5 10 हो गया, 10x और ये बराबर हो गया 350 में 50 जोड़ दिया 400। इसलिए x बराबर हो गया 400 और बटे 10। 0 से 0 कट गया बराबर 40। तो x का मान हो गया 40। 5 रुपए के 40 नोट हो गए। अब x का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखेंगे आपको y का मान मिलेगा। तो मैं x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। हमने 1 में रख दिया। 1 में रखा तो देखिए 5x 5 गुणे 40 प्लस 10y बराबर 350। अब 5 का 40 में गुणा किया तो 200 प्लस 10y बराबर 350। अब देखिए जो मैंने सवाल लिखा इसको मिटा रहा हूं और यहाँ का उधर हल करूंगा। ये जो है इधर हल कर देता हूं। देखिए पक्षांतर करने पर 10y
बराबर होगा 350 और माइनस 2 से, तो 10 y बराबर हो गया 150। इसको घटा दिया, इसलिए y बराबर हो गया 150 और बटे 10, इस 0 से 0 कट गया, y बराबर हो गया 15। अब x और y का मान मिल गया। अब मुझे इसका आंसर लिखना है। आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए लिखेंगे लिफाफे में 5 रुपए के 40 नोट तथा 10 रुपए के 15 नोट। अब मैंने कहा अपने उत्तर की जांच कर लीजिए। देखिए अगर 40 नोट 5 रुपए के रहेंगे तो 5 चौ 20, 200 रुपए हो गया, और 15 नोट अगर 10 के रहेंगे तो 150 हो गया, तो 150 और 200 मिलाकर 350 हो गया। अब देखिए 40 रुपए 5 रुपए के 40 नोट दूसरे में देखिए, यक्स 40 बराबर 10 रुपए के 15 नोट, तो 15 दूनी 30 और 10 40। आपका उत्तर जो है मिल गया। तो इस प्रकार से आपका ये पहला सवाल सॉल्व हुआ। इस पर आप देखिए, इसके उदाहरण को हल कर डालिए, जितने भी उदाहरण हैं उनको हल करिए, और आगे जो है दूसरा सवाल मैं फिर अगली बार आपको बताऊंगा। धन्यवाद।